सुपौल में भेजा से बकौर के बीच बन रहा पुल धराशायी हो गया है और ये पहली बार नहीं है। कहिए तो बिहार की परियोजनाओं को या कहिए तो बिहार के विकास की परियोजनाओं को किसी की नज़र लग गई है, या कहिए तो क्वालिटी मैनेजमेंट पर कोई काम नहीं हो रहा है, तभी तो इस तरह के पुल धराशायी हो जा रहे हैं। भेजा से बकौर के बीच 10.2 किलोमीटर लंबा यह भेजा बकौर ब्रिज का 150 से 154 नंबर के बीच के पिलर के बीच बन रहे सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से धराशायी हो गया। देखिए ऊपर लॉन्चर खड़ा है अभी, और लॉन्चर के नीचे जो सुपर स्ट्रक्चर का स्ट्रेसिंग पूरा हो चुका था वह बीच से ही क्रैक होकर के जमीन पर गिर गया। लोगों का कहना है कि कई लोग इसके अंदर दबे हुए हैं। तो वहीं सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने कहा कि अटेंडेंस को हमने चेक करवाया है, 1 लोग की मौत हुई है और 8 इंजर्ड हैं जो खतरे से बाहर है, जिन्हें स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है। वहीं अब ये जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में यह पुल गिरा है। जो भेजा बकौर ब्रिज बन रहा था कोसी के ऊपर, उसके 153 से 54 के जो पाया जो था उसमें गर्डर लॉन्च किया हुआ था, वो सुबह कोलैप्स हुआ है। 1 व्यक्ति की डेथ हुई है और 10 व्यक्ति इंजर्ड हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और वो सब बियॉन्ड डेंजर हैं। और घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा और मरने वालों को 10 लाख मुआवजा अनाउंस हुआ है। और सुबह के अटेंडेंस सीट से हम लोग चेक करवा लिए, जितने भी मजदूर यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में थे, कोई 11 के अलावा सभी कैंप में हैं, सभी सेफ हैं। फिर भी पब्लिक का आशंका है कि मलबे के अंदर कुछ हो सकते हैं, तो हम लोग क्रेन से चेक करके बता के चेक करेंगे। सुपौल से नहीं, ये अभी बगल में ही ये मिथिला हॉस्पिटल है, वहाँ 7 लोग हैं सुपौल में। हाँ, और 3 सूर्या हॉस्पिटल सहरसा गए हैं। सभी की स्थिति सामान्य है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे सुल्तानगंज का गंगा ब्रिज एक साथ धराशायी हो गया था। तब से बिहार में बन रहे कई ब्रिजों के ऊपर जो है लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसके क्वालिटी की जांच हो, लेकिन सरकार इस पर मुखर होकर के कहीं जवाब देते हुए नजर नहीं आ रही है। एक और ब्रिज आज उसका उदाहरण है कि धराशायी हो गया। और जब भी इस तरह की परियोजनाओं पर आप जाते हैं तो कोई भी अधिकारी खुल के उसके क्वालिटी और काम को लेकर के बोलने वाला नहीं मिलता कि क्या काम हो रहा है, किस पैमाने पर इसको किया जा रहा है, कितनी मॉनिटरिंग हो रही है, ये बताता हुआ नजर नहीं आता है। अभी हमने ब्रेकिंग देखा भी है, बिहार के डिप्टी सीएम और अभी के पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होगी, जो लोग दोषी होंगे उससे बख्शा नहीं जाएगा। कोसी नदी पर बन रहे बकौर पुल में सुबह सुबह हादसा हुआ है। एक स्लैब गिर गया जिससे 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 10 लोग घायल हैं। जो वहां के जिलाधिकारी से भी बात हुई है, हमने कहा कि उसका समुचित इलाज त्वरित गति से कराएं और जो इनकी मृत्यु हुई है पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया संबंधित एजेंसी के द्वारा उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके NHI के पदाधिकारियों से भी संपर्क कर करके उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए और पूरी तहकीकात की जाए घटना का, दोषी कौन है, ताकि सही कदम उठाया जा सके, कार्रवाई किया जा सके। ऐसा हर ब्रिज को गिरने पर पथ निर्माण विभाग के अधिकारी और मंत्री कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस पर एक्शन क्या होता है वो आज तक कभी जमीन पर दिखता नहीं है। ऐसे में एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं पूछ रहा हूं कि पथ निर्माण विभाग पीछे जो ब्रिजेस गिरे हैं उस पर क्या कार्रवाई की है, उसको आज मुखर होकर के बताए और आम लोगों को यह जानकारी दे कि आप इस तरह के हादसे जब हो रहे हैं तो उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, बड़ी भयावह है। जो स्लैब गिरा है या कहिए जो सुपर स्ट्रक्चर गिरा है उसके नीचे जो लोग दबे होंगे उसके जिंदा बचने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। और डीएम कह रहे हैं कि क्रेन मंगाया जा रहा है और बड़े क्रेन से इस स्लैब को हटाया जाएगा, फिर जाकर के पता चलेगा उसमें कोई दबा है या नहीं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, जब कोई भी सुपर स्ट्रक्चर का स्ट्रेसिंग हो जाए उसके बाद जब बिना किसी गाड़ी को चलाए हुए वो गिर जा रहा है, तो आने वाले समय में जब उस पर लोड बढ़ेगा, जब उस पर गाड़ियां दौड़ेगी, ऐसे में क्या होगा उसका तो भगवान ही मालिक है। तभी तो किसी ब्रिजेस पर हम लोग शूट करने जाते हैं तो अपनी गाड़ी को ही उसके नीचे खड़ी नहीं करते या कोशिश करते हैं कि उस ब्रिज के नीचे से वीडियो ना बनाए, पता नहीं कौन सा पुल किस समय गिर जाए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे गिरते पुलों के बीच बिहार के पथ निर्माण विभाग के काम पर भी लोगों को संदेह हो रहा है
क्यों आप लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते? क्यों जब भी इस तरह का हादसा होता है उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती? तभी तो कोई सजग नहीं रहता और इस तरह की चीज़ें हो जाता है। फिलहाल जो भी हुआ इससे सरकार तो कह देगी कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कंपनी है उसको घाटा होगा। लेकिन बिहार के साख पर बट्टा इस प्रोजेक्ट ने फिर से लगा दिया है और उसे पथ निर्माण विभाग कैसे धोएगी ये आने वाला वक्त बताएगा।